सो हेलो गाइस, दिस इज रोहित कुमार अगेन। इन दिस वीडियो आई विल इंट्रोड्यूस सम। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। पिछला जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने कॉपीराइटिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। मेरी सिस्टर जो थी उन्होंने फिर पूछा था कि रोहित ये कॉपीराइटिंग होता है क्या। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि अगर उसको ही अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जिनको समझ में नहीं आता, और पब्लिक में भी आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कॉपीराइटिंग होते क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उस पर ही वीडियो बनाया जाए, दैट व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग। मैंने कॉपीराइटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी है, वो बस यही बताते हैं कॉपीराइटिंग ये करो वो करो, लेकिन एक रियलिटी नहीं बताते कि मतलब कि वो कैसे दिखती है और क्या होती है, उसका क्या मेन रोल वो प्ले करता है इन द मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस कि आपको सुन के हैरानी होगी और मुझे भी हुई थी कि जो कॉपी राइटिंग है सबसे ज़्यादा हाई इनकम स्किल है। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली आउट ऑफ कंट्रीज में पता क्या होता है, बस एक कॉपी लिखने का लोग $10,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग फॉर देम। $10,000 मीन इंडियन रुपीज़ में 7.5 लाख रुपए, 7,40,000 लाइक दैट। ठीक है, तो आप ही सोचिए अगर एक भी क्लाइंट क्रैक कर लिया बाहर का $10,000 का, तो आपका मतलब महीने भर का 7.5 लाख, जो कि इंडियन में बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज़ मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के कॉपी होती क्या। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा रोहित कुमार चैनल। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कॉपीराइटिंग होती क्या है। कॉपीराइटिंग होती है गाइस, सबसे पहले बताता हूँ कॉपीराइटिंग होती क्या है। कॉपीराइटिंग होती है लाइक जिसके लिए मतलब कि जैसे कि एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आप इंस्टा स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर का एक लेबल दिखता होगा, उसके जस्ट नीचे आपका लर्न मोर या फिर साइन अप ऐसे आपको एक्शन बटन दिखते हैं। ठीक है, तो वो एक कोर्स से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ऑफलाइन मार्केट में पहले क्या था कि टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, ठीक है, स्कूल्स में, ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे वो पढ़ाते थे। फिर क्या हुआ, उनका धीरे धीरे बिजनेस बंद होने लगा। रीज़न बिहाइंड उनका बिजनेस बंद किस लिए होने लगा, क्योंकि मतलब अगर ऑफलाइन में बच्चे मतलब लॉकडाउन हुआ, ऑफलाइन में आना बच्चे बंद हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वहाँ का रेंट मतलब कि जहाँ इंस्टीट्यूट का उसका रेंट, ठीक है, और बाकी की जो एक्सपेंसेस होते हैं, किटी एक्सपेंसेस या लाइक छोटे मोटे एक्सपेंसेस, वो सारे भी उनको पेड करना पड़ता था। ठीक है, तो उनसे उनको क्या हुआ कि मतलब अब क्या करें, मतलब डिजिटली अब कैसे बढ़े। तो डिजिटली एक प्लेटफॉर्म आया था, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब आपका खुद का कोई कोर्स बनाओ एंड देन सेल आउट। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको यकीन नहीं होगा कि ये भी लोग सेल करते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, तो कॉपी यहाँ पर कैसे प्ले मतलब कि रोल प्ले करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपकी कोई शॉप है, लाइक आपकी कोई एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, ठीक है, तो आपके देखो एक काउंटर पे एक बंदा रहता है। ठीक है, काउंटर पे बंदा रहता है, फिर ओनर भी रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है जो आपको आइटम पैक्स करता है, उसके बाद एक बंदा रहता है जो सेल्समैन होता है। ठीक है, जो आपकी जगह जगह पे जाके आपकी मतलब कि प्रोडक्ट को मतलब सेल्स को इंक्रीज कराता है, आपके प्रोडक्ट्स को बेचता है। ठीक है, तो उस जैसे ऑफलाइन मार्केट में एक सेल्स पर्सन आपका मतलब कि दुकान को सेल करने के लिए रोल प्ले करता है, वैसे ही ऑनलाइन मार्केट में आप किसी सेल्स पर्सन को हायर नहीं कर सकते। समझे आप मेरी बात। लाइक जैसे कि अगर आप कोई कोर्स सेलिंग कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो जैसे कि आप किसी सेल्समैन को हायर करेंगे और उसको जगह जगह बेचेंगे कि मतलब कि आप इस सिटी में जाओ, इस एरिया में जाओ और आप हमारी मार्केटिंग करो। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में क्या है, आपने कोई एक कोर्स बनाया है, ठीक है, तो उसको सेल करने के लिए आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि आगे वाला बंदा राज़ी हो जाता है। कहीं ना कहीं आपने भी कोई ना कोई सेल्स मतलब कि कोर्स खरीदा होगा तो आपको भी पता होगा, वहाँ पे कुछ एक्शन बटन्स रहते हैं जैसे क्लिक बिलो नाउ। ठीक है, सो हेयर इज़ द लाइक 7 फिगर इनकम, लाइक अर्न 7 फिगर इनकम फ्रॉम योर होम। ओके, शायद ऐसी चीज़ें, हाउ टू लर्न ईजी 3 स्टेप्स टू लाइक लेवरेज योर इनकम, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मतलब कि आइटम लेने में बहुत ही मतलब कि एक परसुएशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि न्यू, एक्सक्लूसिव, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो कॉपीराइट हर जगह यूज़ में आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देखूंगा, आपके आगे पीछे ये सब नज़र आ रहे होंगे, ये से जितने भी है ना ये सारे कॉपीराइटिंग के एग्जांपल है। जैसे कि आप देख सकते हो रॉल्स रॉयस से लेके हर चीज़, जैसे कि एप्पल होगी, एप्पल भी अपने वेबसाइट पे कॉपी राइटर्स को इस्तेमाल करता है, उनको हायर करता है और उनको सैलरी पे करता है। ठीक है,
तो यही चीज़ें होती है कॉपीराइटिंग से। अच्छा, जब मैं कॉपीराइटिंग सीख रहा था और एक्चुअली मुझे कॉपीराइटिंग का मतलब 2 साल पहले ही मुझे पता पड़ गया था कि कॉपीराइटिंग होती क्या है, कैसी वो दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ इसका रोल प्ले होता है और ये कैसे क्या चीज़ें रहती है, इसको कैसे क्या करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन सिनारियो में मतलब कि इंडिया के अंदर ये बहुत ही हाई इनकम स्किल है, बहुत ही मतलब कि तेज़ी से ये बढ़ रही है। रीज़न बिहाइंड के सारा कोर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आने के बाद अब क्या करते हैं लोग, सेल्स फनल बनाते हैं, उसमें कॉपीराइटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई ऐड चला रहे हो उसमें कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक छोटा सा एक पैम्पलेट भी छपवा रहे हो ना, तो गाइस उसमें भी कहीं ना कहीं कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप फेसबुक पोस्ट बना रहे हो उसमें भी कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टा अगर पोस्ट बना रहे हो उसमें भी कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि शब्दों का जो खेल होता है ना, उसमें हर जगह कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसी को ही कॉपीराइटिंग कहते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ मेरा एक बिज़नेस है और पार्ट टाइम या फिर एक पैसिव इनकम के अनुसार मैं एक कॉपीराइटिंग करता हूँ, कॉपीराइटर हूँ। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कॉपीराइटर मतलब कैसे, क्योंकि मतलब 80% जो जनता है ना उनको तो पता ही नहीं होता हो है क्या ये कॉपीराइटिंग। बाकी जिनको पता होता है वो ये समझते हैं कि कॉपीराइट इन द सेंस लॉ वर्ड्स है कुछ, मतलब कि आपने किसी का कुछ चीज़ चुरा लिया है तो फिर आप कॉपीराइटिंग का केस उन पे ठोक रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे ऐसा कुछ कर रहे हो जिस पे मतलब कॉपीराइट आपका क्लेम आ रहा है, उसको हटाने में, ये सब करने में लोग ऐसा दिमाग लगे। लेकिन इंडिया में 99% लोगों को पता नहीं कॉपीराइटिंग होता क्या है। तो गाइस ये चीज़ होती है कॉपीराइटिंग। अगर आपको मैं राय दूंगा, अगर आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में, 10th, इवन 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, मैं ये कहूँगा कोई आप डिप्लोमा करोगे ना, उससे बहुत ही गुना ज़्यादा बेहतर होता है कॉपीराइटिंग कोर्स, बिकॉज इसके अंदर मार्केटिंग की नॉलेज इतनी सारी होती है ना, पूछो मत। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बुक भी रिकमेंड्स करूँगा और मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, और कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा कि लोग कहाँ कहाँ मतलब कि कैसे कैसे कोर्स सेलिंग करते हैं गाइस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। गुड नाइट, गुड बाय एंड गुड मॉर्निंग, बाय गाइस।